आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अब बात करते हैं आज कोरोना वायरस के हवाले से। सबसे पहले मुल्क में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,80,000 के करीब नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि 2,69,000 से ज्यादा अफराद ने इस वबा को शिकस्त भी दी है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,79,257 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 1,83,76,524 पहुंच गई है। इस दौरान 2,69,507 मरीज सेहतयाब भी हो चुके और मुल्क में अब तक 1,50,86,878 अफराद कोरोना को शिकस्त भी दे चुके हैं। इस दौरान एक्टिव केसेस में मुसलसल इजाफा होने से उनकी तादाद 30,84,814 हो गई है। वहीं मजीद 3,645 मरीजों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की तादाद 2,04,832 पहुंच गई है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और 1,83,00,000 मुतासरीन के साथ ही ये दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का नया मरकज बनता जा रहा है। भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जिसमें 2 लाख से ज्यादा अफराद की कोरोना के बायस अमवात हुई हैं। अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको में 2 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना के बायस हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और 1,83,00,000 मुतासरीन के साथ ही अब ये दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का नया मरकज बनता जा रहा है। इधर बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका ने अपनी शहरियों के लिए एक नई सफरी एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत आने के हवाले से उन्होंने सफरी एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी सरकार ने मुल्की शहरियों के लिए सफरी एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत सफर करने पर अमेरिकी इश्तराब करिए बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी सरकार की जानिब से गाइडलाइंस अब जारी की गई हैं, एडवाइजरी जारी की गई हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलात को लेकर अमेरिकी सरकार ने ये फैसला किया। इससे पहले न्यूजीलैंड की जानिब से न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुल्की शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं। उसके साथ साथ ही चंद रोज़ कबल ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुल्की शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई हैं। सफरी पाबंदी आयद कर दी गई। उसके साथ साथ ही अब अमेरिकी सरकार ने मुल्की शहरियों के लिए सफरी एडवाइजरी जारी की गई है। जिस तरह से मुल्क के अंदर कोविड-19 के बढ़ते मामलात को लेकर बैरून ममालिक की जानिब से शहरियों को भारत आने के हवाले से एडवाइजरी जारी की जा रही है। उस सिलसिले में अब अमेरिकी सरकार ने भी मुल्की शहरियों के लिए सफरी एडवाइजरी जारी कर दी है। अब बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की जानिब से भी एक हिदायत जारी की गई है पुलिस अफसरान के हवाले से। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे आज जिस तरह से लॉकडाउन होगा जम्मू कश्मीर के 11 अजला के अंदर, इस सिलसिले में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पुलिस को हिदायत जारी की है कि लॉकडाउन के दौरान डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को रोका नहीं जाएगा। और आज शाम से तकरीबन 7 बजे से ये जम्मू कश्मीर के 11 अजला में लॉकडाउन होगा जो 30 मई यानी 3 मई तक जो है सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,023 नए मस्बत मामले सामने आए हैं जबकि 30 अफराद की मुतासरीन की मौत भी वाक़या हुई है। 48 घंटों के दौरान तकरीबन 6,187 मुतासर हुए, 55 अफराद की मौत हुई है। और कश्मीर में बात करेंगे तो मुतासरीन की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। पिछले 24
हफ्ते अगर बात करेंगे तो 34 घंटों तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन, और अब आज शाम 11 अजला में 84 घंटों तक कोरोना लॉकडाउन का ऐलान किया गया। ये कल शाम इंतजामिया की जानिब से पहले मीटिंग हुई, आला सतही की मीटिंग, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। अजला में श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी शामिल है, जहां आज शाम 7 बजे से 3 मई यानी कि पीर की सुबह 7 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र पूरी वादी में दिन ब दिन मस्बत केसों और अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है, और पिछले हफ्ते इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में 34 घंटे तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया था। अब तकरीबन ये 84 घंटों तक जम्मू कश्मीर की 11 अजला में लॉकडाउन मुकम्मल। इस सिलसिले में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पुलिस को हिदायत जारी की है कि लॉकडाउन के दौरान डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको नहीं रोका जाए, उनको हैसल फ्री मूवमेंट उनकी हो, ताकि जो है जो कोविड-19 मामलात को लेकर जिस तरह से जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, उस सिलसिले में अब एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ जो डॉक्टर है या नीम तिबी अमला है उन्हें रोकने की कोशिश ना की जाए। अब बात जरा मगरबी बंगाल की करते हैं, जहां कोरोना वायरस के बीच आज असेंबली इंतखाबात का 8वां और आखिरी मरहला हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के 8वें और आखिरी मरहले के लिए सुबह 7 बजे से रियासत की 294 सीटों पर से 35 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम के 4:30 बजे तक जारी रहेगी। बंगाल में आखिरी मरहले में 4 अजला मालदा, कोलकाता, शिमाली मुर्शिदाबाद और वीरभूम की 35 असेंबली सीटों के लिए आज पुरअमन तरीके से पोलिंग शुरू हो गई है, जिनमें वीरभूम और मुर्शिदाबाद की 11-11, कोलकाता शिमाली की 7 और मालदा की 6 सीटों पर पोलिंग हो रही है। रियासत में आखिरी मरहले में 35 खवातीन उम्मीदवार समेत कुल 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। रियासत में हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस की कारकर्दगी पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इन इंतखाबात में फैसला होगा कि वज़ीर आला और तृणमूल की सरबरा ममता बनर्जी 2 मई को वोटों की गिनती के बाद क्या तीसरी मुद्दतकार के लिए वापस आ सकेंगी या नहीं। ताहम मरकज में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी रियासत में अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में पहले से ही जुटी हुई है और बनर्जी को इस मर्तबा इक़्तिदार से बेदखल करके इक़्तिदार संभालने की ख्वाहिशमंद है। अब बात करते हैं बैरून मुल्क के हवाले से। मुल्क में जिस तरह से कोविड मुतासरीन मामलात को लेकर ऑक्सीजन और दीगर जरूरी अद्वियात की सप्लाई की मांग बढ़ रही है, और उस मांग के पेश नज़र रूस ने भी अब कोरोना वायरस के मामलों से निपटने के लिए भारत को अहम तिबी दवाओं की सप्लाई फराम की है। वजारत खारजा की जानिब से एक बयान में जारी करते हुए कहा गया है कि रूस की जानिब से कोरोना वायरस मुतासरीन के लिए ज़रूरी सामान की पहली खेप आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं, जिसमें 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेड साइड मॉनिटर्स शामिल है। वजारत ने इस इकदाम की ये कहते हुए सताइश की है कि बैनुल अक़वामी ताउन पूरे जज्बे के साथ जारी है। उधर अमेरिका भी भारत को $100 मिलियन की मेडिकल सप्लाई फराम कर रहा है और वो कल भारत पहुंच रहा है, जबकि यूके की जानिब से एक और खेप भारत पहुंच चुकी है, जिसमें 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी शामिल है। Decided to send humanitarian assistance to India in the spirit of the special and privileged strategic partnership between our two countries, as well as in the context of our anti-COVID-19 cooperation. For this purpose, 2 urgent flights operated by the Russian Amercom arrived here today. These are oxygen concentrators,
lung ventilation equipment, bedside monitors, medicines including Coronavac, and other essential pharmaceutical items. Joint fight against the coronavirus threat is one of the most important areas of our cooperation at present. It also includes the forthcoming deliveries of the Sputnik V vaccine starting from May 2021 and the subsequent facilitation of its production in India. Cooperation in the field of medicine. वादी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को लेकर जहां अस्पतालों के अंदर मुतासरीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वही डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा कि मौजूदा हालात बायस तशवीश है, ताहम अवाम को एहतियात और जारी गाइडलाइंस पर अमल करने की जरूरत है। लगातार जो है केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें भी बढ़ रही हैं और अस्पतालों की बात अगर आप करोगे, यहाँ पे बेड्स फुल हैं, ऑक्सीजन जो सपोर्ट बेड्स है वो फुल है, आईसीयू बेड्स फुल हैं, वेंटिलेटर्स फुल हैं, यहाँ तक कि कई लोगों को आईसीयू बेड्स की ज़रूरत है बट वी डोंट हैव इट। तो 2-3 हफ्ते पहले वी जस्ट हैड 2 डिजिट नंबर्स पॉजिटिव केसेस, अचानक ये बढ़ गया और वही बिहेवियर, वी हैड द सेम बिहेवियर जो 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पे था, वही बिहेवियर आज भी है और अचानक ये बढ़ गया, विच गिव्स अस टू अंडरस्टैंड शायद या तो वायरस जो है ये म्यूटेटेड वायरस बाहर से आ गया है बिकॉज ऑफ ट्रैवलर्स, क्योंकि लगातार कश्मीर इज़ द फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और यहाँ पे कभी भी टूरिस्ट जो इन्फ्लक्स है बंद नहीं हुआ और लगातार हो रहा है, डिस्पाइट केसेस आर राइजिंग, डिस्पाइट देयर आर डेथ्स। आई डोंट नो फॉर रीजंस विच यू हैव टू टेल द गवर्नमेंट कि क्यों नहीं रोका जा रहा है ये इन हालात में भी। उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो वेरिएंट स्नीक इन हो गया है यहाँ पे बाहर का, या मुझे लगता है कि इंडिजिनसली कोई म्यूटेटेड वेरिएंट है, दैट इज़ वाई ये वायरस जो है ये उस हिसाब से जिस तरह फर्स्ट वेव में था, इट हैज़ बिकम मोर एग्रेसिव, ये वायरस ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है एंड मुझे लगता है लीथल भी, क्योंकि ज़्यादा मौतें हो रही है बनिस्बत की पहली वेव में। आप देख रहे हो वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग इन्फेक्टेड। अगर आप एक फैमिली में जाओगे तो उनकी फैमिली आप करोगे, यू विल टेस्ट देम, पूरी की पूरी फैमिलियाँ पॉजिटिव आती हैं, ये हमने पहली वेव में नहीं देखा था। सो इसकी एक वजह ये हो सकती है वायरस का बिहेवियर चेंज हो गया है और उसका बिहेवियर तभी चेंज हो सकता है जब इसकी म्यूटेशन होती है। सो पॉसिबली वी आर डीलिंग विथ अ म्यूटेंट, दैट इज द कॉज। सेकंड जो है कि ये रिसर्जेंस क्यों होगी, बिकॉज मेनी पीपल आर अनवैक्सीनेटेड। जब आपके जो लोग हैं अनप्रोटेक्टेड होंगे, अनवैक्सीनेटेड होंगे, तो पीपल, दिस वायरस विल कीप ऑन इन्फेक्टिंग दोज पीपल, सो यू विल हैव वेव्स। एंड थर्ड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि पीपल आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस, क्योंकि उनको लगता है कि शायद दिस वायरस इज ओवर, इट्स होक्स, वट एवर द रीजन्स, दे आर नॉट ट्रस्टिंग पीपल हु गिव देम द गाइडलाइंस। तो इन हालात को देखिए, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से कश्मीर के हवाले से कोविड की हालात ठीक नहीं है और एवरी पासिंग डे इट्स गेटिंग वर्स। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अगर आप मेरे साथ आओगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट आईसीयू, दे डोंट हैव, सो वी कीप देम ऑन रेगुलर बेड्स। सेकंड आप दवाइयों की बात करते हो, वी डोंट हैव रेमडेसिविर, one drug, though it is not life saving, but we give it. Another drug, which is tocilizumab, which saves lives, it's not available. कई लोग, और one barrier is कि इसका cost काफ़ी है, 35,000 rupees. So that also government has to see कि poor people कहाँ से 35,000 एक इंजेक्शन का है, we have to give only one injection of tocilizumab, but that also is not available, and even if it is available, it is not available as of now. जब available होता था तब people were not affording it. So इन हालात में मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को ये बोलेंगे सारा कुछ ठीक ठाक है। The cases have started rising other parts, so maybe they are utilizing those drugs, क्योंकि लोग जो ये drug companies थी, maybe people are hoarding the drug,
और देयर इज नो ड्रग्स हियर, यू हैव टू फाइंड आउट। ये किसको फाइंड आउट करना है सरकार? हमें ये तो नहीं बोलना है कि नहीं अवेलेबल है, क्योंकि जब मैं नीचे जाऊंगा मैं यहाँ आपके सामने कहूंगा अवेलेबल है, तो वहां पेशेंट्स मुझे नहीं मारेंगे, आप क्या झूठ बोलते हो हमको। अभी मैंने देखा आईसीयू बेड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर माई सम ऑफ माई पेशेंट्स, एंड द ड्रग्स, बोथ ड्रग्स रेमडेसिविर एंड टोसिलिजुमैब, I have prescribed to 2 patients. They are not getting anywhere. They have run from every pillar to post, but they are not getting the life saving. वादी कश्मीर में मस्बत मामलों को लेकर जहां अस्पतालों के अंदर मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अस्पतालों के अंदर कोरोना मुतासरीन के लिए ऑक्सीजन और ज़रूरी अद्वियात की कमी से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, वहीं बाज़ारों में ज़रूरी अद्वियात की शदीद किल्लत से भी आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से ऑक्सीमीटर और दीगर ज़रूरी अद्वियात की कमी से उन्हें परेशानी का सामना हो रहा है और अगर कहीं पर दस्तयाब भी हैं तो उन्हें महंगे दामों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे, तो हमें घर पे पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए था और बच्चा बीमार है, उसके लिए तो नेबुलाइजर चाहिए था जी। लेकिन यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, दुकानें बंद है और किसी दुकानदार के पास अगर हम गए तो किसी के पास था ही नहीं। मेडिसिन तो अवेलेबल है, लेकिन जो मतलब यहाँ पे ज़रूरियात के मेडिसिन है इस टाइम उनकी शॉर्टेज है इस टाइम, क्योंकि अगर हम कोविड वैक्सीन के तरफ जाएंगे, वैक्सीन बोल रहे हैं कि एक साइड से करेंगे वैक्सीन, अच्छा दूसरे साइड से अगर कोई माइल्ड इन्फेक्टेड होगा घर पे उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होगी इस टाइम। सुदापिकी में गोस आसुन मतलब कि दवा फल विंकस जिस जमसिद में चेस्ट इन्फेक्शन दूर गए, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है या किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यहाँ पे कंसंट्रेटर्स अवेलेबल नहीं है किसी के पास, या अगर कोई होगा उसके पास पैसे होंगे लेकिन कंसंट्रेटर अवेलेबल नहीं है, या किसी के पास पैसे नहीं है तो वो उसके बारे भी मर रहा है कि मैं क्या करूं। सफ़र कर रहे हैं लोग पिछले 3 दिन से ज़्यादा, ये जो ऑक्सीमीटर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो वो वहाँ से ही 2000-1500 में मिल रहे हैं। अब दुकानदार भी बेचारा क्या करेगा, खुदा ना करे कि कभी ये ज़िंदगी में ऐसा दौर आ जाए। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले है लाइफ, विदाउट लॉकडाउन के इंसान मुझे नहीं लगता कि बच सकता है, बिना खाना के इंसान बच सकता है, मगर इससे ये जो वबा है इससे नहीं बच सकता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो। और मैं तमाम मस्जिद इदारों, मंदिर इदारों, गुरुद्वारों से भी अपील करता हूँ, जितना भी इनके पास फंड्स हैं, पैसे हैं, ये सब इस वक्त निकाले और हॉस्पिटलाइजेशन में जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उसमें लगाए। कितने पेशेंट्स आपके पास आए और जो उनकी ज़रूरत थी? सुबह से तकरीबन मेरे पास आए 12-13 पेशेंट जिसको ये सरफेस स्प्रे की ज़रूरत थी और ये ऑक्सीमीटर की, मगर 3 दिन से मेरे पास भी नहीं है। यहाँ जो 5-6 मेडिकल शॉप्स और हैं इनके पास भी नहीं है। वजह है कि ये पिछले खुद पीर पंचाल को वादिये के साथ मिलाने वाले शाहरा मुगल शाहरा जो कि पिछले 5 माह से बंद पड़ी हैं को ट्रैफिक की आमदरफ्त के बहाल करने की मांग करते हुए शुपियां और शाहरा के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि अगरचे इंतजामिया की जानिब से शाहरा पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल भी किया गया है और शाहरा ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए तैयार है, ताम नामालूम वजूहात की बिना पर इंतजामिया की जानिब से शाहरा को बंद रखा गया है, जिस दौरान एक कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर एक्जन ने हमारे नुमाइंदे शायर इरशाद से बात करते हुए कहा कि आला हुकाम की जानिब से शाहरा पर मुकम्मल इंस्पेक्शन हो जाने के बाद ही शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। हमारी डिमांड ये है डिप्टी कमिश्नर साहब से, अगर राजौरी तक नहीं इजाज़त जाने देगा कम से कम पीर की गली दिया दे। और हमारे पास छोटी छोटी गाड़ियां हैं, टाटा मोबाइल वगैरह है हमारे पास, वहाँ से भेड़ बकरियां आती है, वो डेरे आते हैं राजौरी से, अगर वो ये यहाँ से जाएंगे पीर की गली तक, कम से कम इन बेचारों का भी रोज़गार बन सकता है। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए, हम अपने घर पे पहुँचें, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से यहाँ पे पीछे बैठे हैं शोपियाँ में। एक्चुअली हम पिछले 1.5-2 महीने से यहीं पे हैं, लेकिन हमें जाने का कुछ सिरबंद नहीं बन रहा है, क्योंकि बिनाल वाला रास्ता जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा काम है, लेकिन यहाँ पे हमें जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। मुगल रोड जो है उसका क्लियरेंस हमारे थ्रू होता है, लेकिन करता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी तक रोड क्लियर हो चुका है, लेकिन चूँकि बारिशें गिरती रहती है तो कहीं कहीं स्लाइड्स आ गई। जैसे परसों की बारिश में हमारा एक नया अवलॉन्च आया 2 जगह, वो क्लियरेंस करके हम कंप्लीट आ चुके हैं।
अभी हमारा वाइडनिंग प्रोग्राम जो स्लिप्स पोर्शन है हमारे दुबजन एरिया में वो क्लियरेंस हो रहा है। वंस दैट इज कंप्लीटेड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद ट्रैफिक दे विल इंस्पेक्ट द रोड। उसके बाद ये डिसीजन हो जाएगा कि कब रोड खोलेंगे ऑफिशियली। हमारा काम सिर्फ खोलना है, वो हमने रोड ऑलमोस्ट खोल दिया है। सिर्फ हमारा कुछ 95% इज ओपन, जस्ट 5% हमारी वाइडनिंग पोर्शन पेंडिंग है। वो इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।